सरकार ने लोगों से पैसे भी ले लिए कि ड्रेनेज सिस्टम विकसित करेंगे। हाँ, नहीं हुआ। 3 साल से उसका अब वो क्या, वो पानी कहाँ जाए, वो पानी कहाँ जाए, यही रहेगा। तो वो क्या है कि इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, तो वो हो नहीं पा रहा। दिक्कत समन्वय क्या है, नगर निगम के और जेडीए और जो लोकल एजेंसी कलेक्टर, तीनों में कोई समन्वय नहीं है। और बरसात से पहले समन्वय करके कोई सिस्टम डेवलप करने का, तो आपदा प्रबंधन में भी नहीं है। हाँ, मतलब बिना समन्वय, इसकी वजह से सारी दिक्कत है। और डेवलपमेंट को आप देखें, अवैध जो निर्माण हो रहा है उसको कोई सरकार नहीं रोक सकती। मैं आपको फिर बता रहा हूं, रहने के लिए आदमी को मकान चाहिए, बनाएगा। पृथ्वीराज नगर आवासशुदा जमीन है, डंके की चोट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन है, पूरे पृथ्वीराज नगर बस गए। आप न कांग्रेस रोक पाई न बीजेपी रोक पाई। अब वो अवैध निर्माण है पूरा की पूरा, अपने तरीके से गृह निर्माण सहकारी समिति ने उसका निर्माण किया। 30 फुट रोड है तो 20 रह गई, 40 फुट रोड है तो 10 फुट रह गई। तो वो सारा अवैध निर्माण, फिर वहां कहां ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करोगे, मकान टूटेंगे। फिर ये एक चीज बताइए कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, बोर्ड हो चाहे जेडी हो, पैसे इसी बात के दिए जाते हैं। किसी भी शहर में तनख्वाह, मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, वहां पे अतिक्रमण निरोधी दस्ता होता है और दस्ते होते हैं, तो वजह क्या है कि ये रोक नहीं पाते हैं? क्या पब्लिक या अतिक्रमणकारी इतने भारी होते हैं कि आप रोक नहीं सकते? इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, हाई कोर्ट ने 3 बार निर्देश दिए कि उन अधिकारियों की सूची दी जाए जिनके रहते हुए पृथ्वीराज नगर में अवैध निर्माण हुए। अधिकारियों की सूची जेडीए ने प्रोवाइड नहीं की, और प्रोवाइड की तो उनको सीसी रूल 17 के छोटे मोटे नोटिस देके प्रोवाइड कर दिए। और स्थिति ये रही कि जो 25,000 की रेट पे एक छत डलती थी, जब हाईकोर्ट का सख्ती हुई तो 50,000 रुपए की रेट कर दी। तो भैया हमें मरना है क्या? हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, हमारी तो नौकरी खतरे में है, आज तेरी तो छत का क्या होगा। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये साहब मिलीभगत के हुआ है। वो बेचारे अधिकारी अगर जो कोई सख्ती करता है, ईमानदारी से काम भी करता है, 10 दिन बाद नहीं रहेगा वहां। पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को आप पब्लिक के हिसाब से पूरा करोगे तो आपका सब सिस्टम डेवलप हो जाएगा। पब्लिक की जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे तो पब्लिक केन प्रकार करेगी। अब आप गोपाल, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, गोपालपुरा बाईपास पे अभी हाईकोर्ट ने सख्ती की, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दी थी। तो ये कब से बनी है साहब दुकानें? 160 फीट रोड हो गया, उसके बावजूद भी दुकानें बनी हुई है। तो रिक्वायरमेंट तो यही दुकानों की, उसका आप उपयोग परिवर्तन कर दो। 160 फीट पर तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलाउ है, लेकिन नहीं। सर आपके सामने बनी है वो दुकानें बनी है। आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो उसको भी हेरिटेज उसको करके मतलब आप पब्लिक की रिक्वायरमेंट को भी तो देखोगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पब्लिक तो अपनी गति से चले। दिल्ली में भी यही हुआ साहब। आप जयपुर की बात करो, दिल्ली पूरा पानी पानी हो गया, वहां पूरी पूरी अवैध कॉलोनियां बसी हुई है। दिल्ली में भी यही स्थिति है, वहां कौन सा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हो गया? ये तो साहब इच्छा शक्ति होगी, पब्लिक की भावनाओं के अनुरूप आप अपना डेवलपमेंट कार्यक्रम बनाओगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। और अगर ब्यूरोक्रेट्स की भावनाओं के अनुसार आप डेवलपमेंट बनाओगे तो पब्लिक तो अपनी गति से चलेगी। चलिए ज्योति जी हमारे साथ में जुड़ी हुई। ज्योति जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप तो मेयर रही हैं, आपको भी मालूम होगा, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। कई बार ये कहा जाता है कि बजट नहीं है। मैंने कुछ खुद ने भी पता किया, लेकिन ये आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। मैंने जो पता किया 4200 करोड़ रुपए जेडीए और निगम दोनों के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए चाहिए, लेकिन पता लग रहा है कि 3620 करोड़ रुपए सामने आए हैं। कंसल्टेंट से फीस दी गई है, कंपनी से सर्वे कराया गया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कभी कहा जाता है 20 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, उनसे कुछ नहीं होता है। जब आपका इतना बड़ा बजट का एक काम सामने है, अगर उसमें आप छोटा सा अगर काम करवा भी देंगे तो पहले के पैसे भी आपके डूब गए। वो फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि वजह क्या है कि आज भी शहर में अगर पहले जैसी बरसात आए तो तबाही होना निश्चित है। आप लोगों ने पहचान किया इसमें कि इच्छा शक्ति का अभाव है, ब्यूरोक्रेसी ध्यान नहीं देती है, या बरसात अचानक बहुत ज्यादा होने लगी। क्या वजह क्या है कि जयपुर शहर या दूसरे शहरों की बात करें डूबते नजर आते हैं? देखिए, मैं इसमें कहूंगी योगेंद्र जी, 2-3 मुख्य कारण हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फंड की कमी को हम ये बोल सकते हैं। मेरा तो ये मानना था कि अगर स्मार्ट सिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जयपुर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था, अगर ये 2 व्यवस्था अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो केवल सौंदर्यकरण का मुझे नहीं लगता कि स्मार्टनेस से कोई संबंध है। ब्यूटीफुलनेस से जरूर हो सकता है, बट स्मार्टनेस से कोई संबंध नहीं हो सकता। ये 2 काम बहुत जरूरी थे। तो इसलिए फंड की कमी वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना बड़ा फंड केंद्र सरकार से भी हमारे पास आ रहा था। अगर हमारी प्लानिंग ठीक होती तो डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा इसमें अच्छी पोजीशन पे होते। जहां तक मेरे समय की भी अगर बात करूं तो मेरे समय पे
ड्रेनेज का कंप्लीट सीवरेज का प्लान बन गया था, वर्क ऑर्डर हो चुका था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई और उस वजह से उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी को जरूरत थी कि वो इस तरह का प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के नाम पे पहले से तैयार रखता और जनप्रतिनिधि को जरूरत थी कि वो उसको मॉनिटर करता। ये दोनों चीजों का अभाव रहा। दूसरी बात, जहां हमको कोई फंड की कमी की बात ही नहीं आती है, वो बात आती है नालों की सफाई व्यवस्था ठीक न हो पाना। जो ऑलरेडी हमारे बने हुए नाले हैं उनकी भी हालत ये है कि वो भी लबालब हो जाते हैं, उनसे भी कचरा बाहर निकल करके आता है। वो न केवल पानी भरने का कारण बनते हैं बल्कि व्यक्ति की जान का कारण भी बनते हैं। तो यहाँ ऐसे कोई बहुत ज्यादा मेजर फंड की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मॉनिटरिंग की जरूरत थी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जरूरत थी। लेकिन होता क्या है, नाले साफ होते ही नहीं है, होते तो लास्ट मोमेंट पे साफ होते हैं, वर्क ऑर्डर लास्ट मोमेंट पे होता है, कचरा नाले पे चला जाता है। और ये सब चीजें सिर्फ ये केवल पानी भरने का कारण नहीं बनता, बल्कि हम ये देखते हैं कि कई कई जगह छोटी छोटी टूट फूट नालों की हुई भी होती है, और वो भी अगर समय पर ठीक नहीं होती है तो वो जानलेवा हो जाता है। हमने पिछली बार भी देखा अशोक मार्ग के नाले पर, वहां पर बच्चा पानी में डूब करके उसकी मौत हो गई। हमने अभी भी देखा कि वहां पर व्यक्ति डूब गया और उसे बमुश्किल बचाया गया। मतलब हानिकारक और जानलेवा तो वो था ही। तो यहाँ पर हम दोनों ही चीजों का अभाव देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर मॉनिटरिंग, जो इनका जो वर्किंग स्टाइल और एक जिम्मेदारी और जवाबदेही जो होनी चाहिए उसकी कमी बहुत नजर आती है। और अगर हम जनप्रतिनिधि के लेवल के तो मॉनिटरिंग का बहुत ज्यादा अभाव जो है वो नजर आता है, और यही मेन कारण है कि शहर डूबते हैं। क्योंकि अगर हम फिर भी अगर हम बाकी शहर से एक छोटा सा सवाल होगा मेरा आपसे कि ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही या उनकी हठधर्मिता, उनको देखिए मोटी तनख्वाहों से मतलब होता है, लेकिन आप हो चाहे मनीष जी हो चाहे दूसरे लोग हो, हर 5 साल बाद में एक पॉलिटिशियन को एक बड़ी परीक्षा के बीच से गुजरना पड़ता है, उसको जाना होता है, जवाबदेही बनती है आप लोगों की। लोग पूछते हैं कि आपको एक चांस दिया था, आपने किया क्या? तो ऐसा क्या होता है कि ऊपर से पावरफुल होते हैं, उन्हें कोई सरकार की तरफ से इस तरह से पावरफुल बना दिया जाता है कि जनप्रतिनिधि को अवॉइड करते हैं, क्योंकि शहरों की सरकार है। सीधा एक आरोप लगता है कि आपका जो वक्त निकल गया और आप इन चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि काम करने का एक सीमित समय किसी को मिलता है, अगर आप उस समय को अगर आपने यूं ही निकाल दिया और उसमें कुछ नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि खुद को भी एक अंदर से ग्लानि होती है कि यार मैं एक ऐसे काम कर पाता। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मानती हूँ कि शहरी सरकार एक बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो। और उसमें राजीव गांधी जी की जो भावना थी कि इसमें चुनाव समय पर हो, जनप्रतिनिधि शामिल हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, जनता की भावना के अनुरूप काम हो, यही राजीव गांधी जी का 74th अमेंडमेंट को लेकर के सपना था। और मुझे लगता है इसलिए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ जाती है, और हमें जरूरत है कि हम अधिकारियों के अगेंस्ट बोले, उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार रहें। अगर उनके खिलाफ अगर एक्शन की अगर भूमिका में अगर जनप्रतिनिधि की कमी आती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो इस मामले में अपने आप को चूक समझ लेते हैं और जनता से दूर कर लेते हैं। और जनता से डिपार्टमेंट में अगर चूक, मेरे को मानना है कि अगर इस तरह की लापरवाहियां जहां होती हैं उस जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो सड़क पे खड्डे की बात हो, बारिश में हम देखते हैं कि एक और तीसरा जो बड़ा कारण आता है, सड़क धंस गई, सड़क पे खड्डा हो गया, उस पे व्यक्ति चला, गिर गया, मर गया। मतलब इससे तो मैं तो ये मानूंगी वो हादसा कैसे हो सकता है, वो दुर्घटना कैसे हो सकता है, तो सीधे तौर पे हत्या का मामला है। एक व्यक्ति जिसकी लापरवाही की वजह से हजारों लोगों को नुकसान होता है और कई लोगों की जानें जाती हैं। तो ऐसे जो पता है हमको सड़क किसके अंडर में, कौन जेईएन है, कौन एईएन है, कौन एक्सीएन जिम्मेदार है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? एक्शन लेना चाहिए। ज्योति जी ये देखिए, घटनाएं तो वर्षों से चलती आ रही है। हालात ये कि यही है, शहर में पानी भरने की प्रॉब्लम को नहीं है। घटनाएं या एक्सीडेंट इस तरह के होना, मुझे अच्छे से ध्यान है कि 5 साल पहले की बात है, नारायण सिंह सर्किल के पहले त्रिमूर्ति सर्किल, वहां पे एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर या आईएएस अधिकारी थे, उनके परिवार की एक महिला थी, किसी दुकान से बाहर निकली और बाहर निकलते करंट की चपेट में आगे उनकी डेथ हो गई। तो हम घटनाओं का इंतजार करते हैं। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।